अनंत अंबानी ने 35 साल पुराने रिश्ते को पैसों से खरीद लिया। क्या अब इंसानों के बाद जानवरों की भी नीलामी होगी? जिसे लोग मां मानते थे उसे अंबानी के शोपीस की तरह जंगल में कैद कर दिया गया। यही है नया इंडिया। पैंतीस साल की वफादारी और बदले में मिला जंगल की सलाखों वाला स्वर्ग। यह देश क्या अब किसी अरबपति के इशारे पर चलेगा? क्या अब इंसान ही नहीं, जानवर भी अंबानी की जागीर बन चुके हैं। एक मूक जानवर जिसने 35 साल एक मंदिर में गुजारे, उसे पैसे के दम पर खींच ले जाया गया, एक अंबानी के शौक के लिए। जिस हाथी को ले जाया गया उसका नाम है महादेवी। लोग उसे सिर्फ हाथी नहीं, मां कहते थे। वो कोल्हापुर के एक आश्रम में थी जहां वो छोटे बच्चों की देखभाल में मदद करती थी। जो साध्वी थी उन्हें भी वो अपना समझती थी। गांव वालों के त्योहारों में महादेवी शामिल होती थी। वो एक इंसान नहीं थी, बट शी वाज फैमिली। अनंत अंबानी ने एक प्राइवेट जंगल बनाया है, वनतारा। वहां दुनिया भर से जानवर इकट्ठा किए जा रहे हैं दोस्तों, लेकिन किस कीमत पर? एक हाथी जो इंसानों के साथ जीता था, उसे उठाकर ले जाया गया। महादेवी को जंगल में छोड़ दिया गया जहां उसकी कोई पहचान नहीं, कोई रिश्ता नहीं। कोल्हापुर के लोग अब सड़कों पर हैं। ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है #ब्रिंग बैक माधुरी। लोग पूछ रहे हैं, क्या अंबानी अब भगवान बन गया है? क्या साधुओं की मर्जी मैंने नहीं रखती? क्या एक जानवर की भावनाओं की कोई कीमत नहीं? जिसने उसे 35 साल पाला उसकी कोई गिनती नहीं, और जिसे बस पैसा है वो उसे छीन सकता है। क्या महादेवी को ट्रांसफर करने के लिए लीगल परमिशन ली गई? क्या मंदिर ट्रस्ट की अनुमति ली गई? क्या जानवरों के लिए ऐसा एक्सट्रीम वातावरण बदलना कूरता नहीं? क्या हाथी के साथ मानसिक हिंसा नहीं हुई? अनंत अंबानी ने दावा किया कि वो जानवरों के लिए स्वर्ग बना रहे हैं। वाह! लेकिन सवाल यह है कि ये कौन सा स्वर्ग है जहां जबरदस्ती जानवरों को उनके घरों से उठाकर लाया जा रहा है? क्या ये सिर्फ इमेज बिल्डिंग है? क्या ये सिर्फ मोदी सरकार के सपोर्ट में एक PR प्रोजेक्ट है? क्या अंबानी अब भगवान बनकर फैसला कर रहा है कि कौन कहां रहेगा? लोग अब सिर्फ ट्वीट नहीं कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, स्टोरी शेयर कर रहे हैं। अब महादेवी को सिर्फ हाथी नहीं, एक सिंबल बना दिया गया है। पैसे के खिलाफ, ताकत के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ। कोल्हापुर के लोगों ने उस हाथी को भगवान की तरह पूजा और अंबानी ने उसे PR प्रॉप बना डाला। महादेवी का अपराध सिर्फ इतना था कि वो गरीबों की साथी थी और अंबानी को वो मुफ्त में चाहिए थी। जिसने मठ में साधुओं के बीच अपने जीवन के 3 दशक बिताए, उसे अब जंगल में भेज दिया गया जहां ना भाषा जानी ना रिश्ता। ये देश अनंत अंबानी के बाप का नहीं है और ना ही उसकी वानर सेना का जंगल। अगर आज हमने महादेवी के लिए आवाज नहीं उठाई तो कल हमारी आवाज को भी कोई जंगल में दफना देगा। एक दिन इतिहास पूछेगा, जब एक हाथी इंसानों से बिछड़ा तब तुम चुप क्यों थे? महादेवी एक हाथी नहीं थी, वो रिश्तों की आवाज थी। उसे लौटाओ, क्योंकि वो जंगल की नहीं, हमारे दिल की बेटी थी। लाइक करो दोस्तों, वीडियो को शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करके इस मुद्दे को उठाओ। जब तक महादेवी वापस नहीं आती तब तक चैन से मत बैठो दोस्तों। जय हिंद।